हेलो दोस्तों, मैं हूं मल्लिकार्जुन आवटे। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है और उसका सिलेक्शन, उसके क्राइटेरियाज क्या है और उसका सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस हम लोग बोलते हैं कि वो क्या होता है। ये हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कब यूज कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं कि थियोरेटिकल डिजाइन और प्रैक्टिकल डिजाइन, इसमें बहुत डिफरेंस होता है, राइट। मतलब जो थियोरेटिकल डिजाइन आपने किया है एग्जैक्टली प्रैक्टिकली वैसे ही कंडीशन में वो परफॉर्म कर पाएगा या नहीं पाएगा, ये आप लोग तय नहीं कर सकते। ओके, सो ऐसे समय में आपको जो एक्सीडेंट हो सकते हैं वर्क प्लेस पे वो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग को एक डिजाइन मार्जिन प्रोवाइड करता है थियोरेटिकल डिजाइन के ऊपर, जो हमें डिजाइन में कुछ भी अनसर्टेनिटी आती है उसको ओवरकम करने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मेन पर्पस जो है वो डिजाइन में अनसर्टेनिटी आती है थियोरेटिकल डिजाइन में, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है यूज करते हैं। सो अनसर्टेनिटी होती क्या है? तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अनसर्टेनिटी मतलब कंपोनेंट्स की डिजाइन प्रोसेस जिसमें आपकी कैलकुलेशंस है, मटेरियल्स, उसके स्ट्रेंथ्स, लाइक हम लोग बोलते हैं एसयूटी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, ओके, ड्यूटी, लाइट ड्यूटी, हेवी ड्यूटी और मीडियम ड्यूटी, मशीनिंग प्रोसेसेस, असेंबली ऑपरेशंस जैसे कि रिवेटिंग या वेल्डिंग, ये सब चीजें हम लोग अनसर्टेनिटी इस फैक्टर के या इस रूफ के अंडर हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो ये सारी अनसर्टेनिटी होती है जो डिजाइन में आ सकती है। तो हम लोग अभी डेफिनेशन देख रहे हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैथमेटिकली अगर मेरे को डिफाइन करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये रेशियो है मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस, राइट। तो ये है इक्वेशन मैथमेटिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये मैक्सिमम स्ट्रेस टू दी वर्किंग स्ट्रेस, इनका रेशियो जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। सो अभी डक्टाइल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डेफिनेशन या इक्वेशन क्या है? मतलब डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ थिन वायर्स, राइट। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ डक्टाइल मटेरियल कि ऐसे मटेरियल्स है कि जो फेल होने से पहले उसके लक्षण दिखाते या सिम्टम्स दिखाते, ऐसे मटेरियल्स को मैं डक्टाइल मटेरियल बोलूंगा। तो ऐसे डक्टाइल मटेरियल्स के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इक्वेशन क्या होता है ये हम लोग अभी देखेंगे। तो इक्वेशन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी डक्टाइल मटेरियल की, ये है रेशियो ऑफ यील्ड पॉइंट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो रेशियो है यील्ड पॉइंट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है। और यही हम लोग ब्रिटल मटेरियल के लिए देखते हैं, और हम लोग यहाँ पे जस्ट देखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू SYT डिवाइडेड बाय सिग्मा W। मतलब SYT है यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, और आप इसको यील्ड पॉइंट स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, डिवाइड बाय द वर्किंग स्ट्रेस। ब्रिटल मटेरियल के लिए हम लोग देखेंगे ब्रिटल मटेरियल मतलब क्या है? ऐसे कुछ मटेरियल है जो सडनली फेल होते हैं, या ऐसे मटेरियल्स जो फेल होने से पहले कुछ लक्षण नहीं दिखाते, और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मटेरियल्स विच फेल्स बाय रप्चर, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। तो उनके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डेफिनेशन या इक्वेशन ये है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस का इक्वेशन है। तो यहाँ पे इक्वेशन देखिए, FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस। तो ये है डेफिनेशन ब्रिटल मटेरियल के लिए। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे डिफरेंस, यहाँ पे न्यूमरेटर है डक्टाइल मटेरियल में यील्ड पॉइंट स्ट्रेस जिसको हम लोग SYT बोलते हैं, या सिग्मा YT भी बोल सकते हो आप, या और ब्रिटल मटेरियल में न्यूमरेटर है अल्टीमेट स्ट्रेस जिसे आप SUT और सिग्मा UT भी बोल सकते हो, ठीक है। बाकी डिनोमिनेटर दोनों जगह पे सेम है। तो ये है फैक्टर ऑफ सेफ्टी डक्टाइल मटेरियल के लिए और ब्रिटल मटेरियल के लिए।
अगर आप हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि इफ अ कंपोनेंट नीड्स टू विथस्टैंड अ लोड ऑफ 150 न्यूटन एंड अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी of 4 is selected, then it is designed with strength to support 600 newtons. ठीक है, देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको मतलब एक कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट है कि उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी आप एज्यूम कीजिएगा 150 न्यूटन से, और उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 लगाया है अगर, तो उसका एक्चुअल में स्ट्रेंथ कैपेसिटी स्ट्रेंथ कितना है 600 न्यूटन। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि स्पेसिफाई करते टाइम बोला गया है कि 150 न्यूटन, तो एक्चुअल कैपेसिटी है 600, मतलब इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 4 है जी, इसमें क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 है। मतलब अगर देखिए यहाँ पे मैं मतलब दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है, FOS मैं ऐसे बोलता हूँ मैक्सिमम टू द वर्किंग, सो मैक्सिमम है 600 और वर्किंग है 150, ओके, तो इसका वैल्यू आएगा 4। मतलब मैं स्पेसिफाई करूंगा यूजर को कि इसका कैपेसिटी है 150 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर मेरा 4 रहेगा तो उसका एक्चुअल कैपेसिटी कितना है 600 न्यूटन। अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसका 3 कर देते हो तो देखिए, अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 कर देता हूं, राइट, तो होगा क्या, यहां पे उसका एक्चुअल कैपेसिटी रहेगा 450, ओके, और ये है 150, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 3, राइट। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा रहेगा उतना सेफ्टी मार्जिन भी ज्यादा रहेगा, लेकिन चीजों का साइज या कंपोनेंट्स का साइज, प्रोडक्ट का साइज बढ़ सकता है, उसकी वजह से वेट भी बढ़ेगा और आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज जो होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज टू इंडिकेट द रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसी भी कंपोनेंट की रिजर्व स्ट्रेंथ जो है इंडिकेट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू जो है हमेशा 1 से ज्यादा होती है, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अभी अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कौन से एप्लीकेशंस के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, उसके रेंजेस क्या होते हैं, वो हम लोग अभी अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट इक्विपमेंट्स एक कॉलम में लिस्ट किए हुए हैं और उसी हिसाब से उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होना चाहिए। मतलब जैसे आप देखोगे चीजें हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का रेंज है 1.5 टू 2.5, बॉयलर्स के लिए है 3.5 टू 6, बोल्ट्स के लिए देखिए आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा है 8.5, कास्ट आयरन व्हील सबसे ज्यादा, क्योंकि कास्ट आयरन व्हील मतलब ब्रिटल मटेरियल होते हैं, आप इसका बिहेवियर प्रेडिक्ट ज्यादा नहीं कर सकते, तो इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा रहेगा उतना बेहतर रहेगा। इंजन कंपोनेंट्स के लिए 6 टू 8, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स के लिए एप्लीकेशन के लिए उसका रिस्पेक्टिव फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। मतलब ये जस्ट गाइडलाइन है, इस हिसाब से आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि फैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस चीजों पे डिपेंड होता है या किस चीजों पे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी तय करते हैं। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर मुझे ज्यादा रखना है या कम रखना है, राइट, ये डिसीजन हम लोग कौन से फैक्टर्स पे या पर्यावरण पे ले सकते हैं, ये हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ फेल्यूर। इसके ऊपर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। जैसे कि किसी भी मशीन कंपोनेंट का फेलियर होता है, उस मशीन कंपोनेंट की फेलियर की वजह से उसमें ज्यादा इनकन्वीनियंस नहीं होगा या ज्यादा लॉस नहीं होगा। ज्यादा लॉस मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइफ, ओके, ह्यूमन लाइफ बोलते हैं हम लोग, ज्यादा टाइम लॉस नहीं होगा और ज्यादा लॉस टू द प्रॉपर्टी डैमेज ज्यादा नहीं होगा। ओके, ऐसे अगर फेलियर होगा और फेलियर की इफेक्ट्स जैसे कि लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ टाइम एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं है, ओके, मतलब लॉसेस थोड़े कम है। जैसे कि एग्जांपल मैं ले सकता हूं कि बॉल बेयरिंग होता है गियर बॉक्स में, वो अगर फेलियर हो गए तो ऐसे कुछ लॉसेस ज्यादा नहीं हो सकते, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन लाइफ को रिस्क वगैरह नहीं रहेगा, राइट, प्रॉपर्टी भी लॉस नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, जस्ट लाइक एक्सप्लोजन एसेट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जहां पे ऐसे लॉसेस टू द ह्यूमन लाइफ, लॉस ऑफ टाइम और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी अगर कम रहेगा तो बेहतर है कि यहाँ पे हम लोग कम से कम या कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कम मतलब कितना कम, एक्चुअली आपको पता है कि मैं
और यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हमेशा एक से ऊपर रहेगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? हमेशा एक से बड़ा होता है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, तो ऐसे कोई चीजें हैं कि जिनके फेलियर की वजह से जान जा सकती है ह्यूमन की, या हम लोग बोलते हैं कि टाइम ज्यादा जाएगा या प्रॉपर्टी को लॉस होगा। तो हम लोग इसमें एग्जांपल लेते हैं कि वॉल जो होता है प्रेशर वेसल में, वो वॉल अगर फेल हो गया तो क्या होगा कि देयर विल बी एक्सप्लोजन। हम लोग बोलते हैं कि एक्सप्लोड हो सकता है, और एक्सप्लोजन की वजह से हम लोग जैसे कि हमको पता है कि वहां पे ह्यूमन लाइफ के लॉसेस, ह्यूमन को इंजुरी होने के चांसेस है, या कभी कभी उसके लाइफ को थ्रेटन है, वहां पे खतरा है। टाइम बहुत ज्यादा जाएगा अगर कुछ हुआ तो। और हमेशा अगर आपको पता है एक्सप्लोजन हो गया तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी या हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे भी लॉस होगा। ठीक है, तो फेलियर का इफेक्ट क्या है? अगर वो इंटेंस है या बहुत ज्यादा है तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रखिएगा, और फेलियर के इफेक्ट्स इतने कुछ हार्मफुल है नहीं तो आप उस वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू थोड़ी कम रख सकते हैं। कम मतलब एक से ज्यादा रखो, लेकिन ज्यादा, एक से ज्यादा तो आपने को रखना ही है, बिकॉज दैट इज द गाइडलाइन। लेकिन जहां पे इफेक्ट या इंटेंसिटी कम हो फेलियर की, उसके बाद होने वाले लॉसेस की इंटेंसिटी कम हो, तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम रख सकते हैं। ठीक है, कम मतलब इट शुड बी ऑलवेज अबव द 1, दैट इज मिनिमम क्राइटेरिया। दूसरी चीज कि टाइप्स ऑफ लोड। तो लोड के कौन से टाइप्स है? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दो टाइप्स के लोड है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो किसी भी मशीन कंपोनेंट पे अगर एक्सटर्नल फोर्स आता है, और अगर वो एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक रहेगा, स्टैटिक मींस व्हाट? उसका मतलब क्या होता है? फोर्स जो है वैरी नहीं होगा या चेंज नहीं होगा उसकी मैग्नीट्यूड में और उसकी डायरेक्शन में, तो उसे हम लोग स्टैटिक फोर्स बोलते हैं, स्टैटिक लोड बोलते हैं। अगर स्टैटिक लोड किसी भी कंपोनेंट में आएगा तो ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा कम रख सकते हो। लेकिन अगर कंपोनेंट पे आने वाला लोड जो है डायनामिक है, डायनामिक मतलब ये बदलते रहता है या चेंज होते रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू, एंड हम लोग बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में भी ये चेंज होता रहता है, तो इसे हम लोग डायनामिक बोलते हैं, डायनामिक लोड। अगर डायनामिक लोड आता रहेगा तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा हाई रखना पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं डायनामिक लोड मींस इंपैक्ट लोड, हम लोग बोलते हैं हैमरिंग करते हैं हम लोग हैमर से, वो इंपैक्ट लोड है। तो ऐसी एप्लीकेशंस में हम लोग को ध्यान रखना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तीसरा वाला है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन फोर्स एनालिसिस। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन फोर्स एनालिसिस मतलब इसमें हम लोग को क्या करना है कि आप एक प्रोडक्ट पे आने वाले फोर्सेस आप प्रॉपरली या एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं। ठीक है, अगर आप एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हो, जरूर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम रखिएगा, क्योंकि आपने फोर्सेस है ना एक्यूरेटली कैलकुलेट किए हुए, आपको पता है, आपने एग्जैक्ट मेथड फॉलो किए, तो ऐसी जगह पे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक्यूरेटली फोर्स एनालिसिस किया। ठीक है, एक्यूरेट फोर्स एनालिसिस रहेगा तो मैं क्या करूंगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम रखूंगा। लेकिन मुझे दिक्कत आ रही है बहुत कि मैं फोर्सेस की वैल्यूज डायरेक्शन में प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स है या लोडिंग कंडीशन है, तो वहां पे मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं फोर्सेस का एनालिसिस एक्यूरेटली नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, एफ ए मतलब फोर्स एनालिसिस, ये एक्यूरेटली मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसी जगह में ये मतलब बेहतर रहेगा कि हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हाई रखेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं फोर्सेस कौन से आने वाले हैं और उनके वैल्यूज कैसे निकालने, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की। तो वहां पे मैं क्या करूंगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी हाई रखूंगा। जहां पे मैं फोर्स एनालिसिस ठीक से नहीं कर पा रहा हूं वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी में ज्यादा रखूंगा, और जहां पे मुझे पता है फोर्सेस कौन से आने वाले हैं और मैंने प्रोसेस भी प्रॉपर फॉलो किया हुआ है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम रखूंगा। ठीक है, अगर आपको ठीक से आ रहा है फोर्स एनालिसिस, आप कर पा रहे हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम रखो, क्योंकि आपका एनालिसिस परफेक्ट रहेगा। लेकिन आपको एनालाइज नहीं करना हो रहा है प्रॉपरली, आपको पता नहीं फोर्सेस कहां पे आने वाले हैं, कितनी इंटेंसिटी से आने वाले हैं, कौन से डायरेक्शन में आने वाले हैं, तो इस जगह पे बेहतर है कि आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रखो। तो ये होगा हम लोग का थर्ड पॉइंट। चौथा वाला मटेरियल ऑफ द कंपोनेंट। ओके, मतलब मटेरियल कौन सा है कंपोनेंट, मशीन कंपोनेंट। जैसे कि मैं अभी सोच रहा हूं कि मशीन कंपोनेंट है, अगर उसका बिहेवियर है, उसका वो मशीन कंपोनेंट जो है उसका मटेरियल
होमोजीनियस डक्टाइल रहेगा। ओके, तो आपको पता है कि होमोजीनियस मटेरियल या डक्टाइल मटेरियल में अगर मैं बोल रहा हूं कि उसका मटेरियल जो है, ठीक है, ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है, ऐसे मैं तय करता हूं। तो यहां पे हम लोग को पता है कि अगर मटेरियल होमोजीनियस डक्टाइल रहेगा तो SYT मींस यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, ये उसका डिजाइन क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे रहेगा कि मतलब होमोजेनियस डक्टाइल मटेरियल रहेगा तो उसका फेल्योर क्राइटेरिया रहता है SYT मींस यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, जैसे हम लोग जस्ट लास्ट वाले स्लाइड में देखा था 5 या 6 मिनट पहले। तो वहां पे मैंने बोला था कि फॉर डक्टाइल मटेरियल इट इज SYT डिवाइड बाय FS। सो ऐसी चीजों में होमोजेनियस मटेरियल में या होमोजेनियस डक्टाइल मटेरियल में SYT यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन ये अगर फेल्योर का क्राइटेरिया रहेगा तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा कम रख सकते हैं, ठीक है। मतलब जहां पे मटेरियल अगर प्रोडक्ट का डक्टाइल होमोजीनियस रहेगा तो मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम रखूंगा, लेकिन कहां पे, और जहां पे मटेरियल जो है नॉन होमोजीनियस है, क्या बोल रहा हूं कि मटेरियल जो है वो नॉन होमोजीनियस है, तो ऐसी जगह पे मुझे पता है कि नॉन होमोजीनियस मटेरियल, तो वहां पे SUT ये क्राइटेरिया रहेगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, या मैं ब्रिटल मटेरियल बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे मटेरियल जो है सडनली फेल हो सकते हैं, उसका बिहेवियर हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी जगह पे मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी हाई रखूंगा, राइट। मतलब अगर डक्टाइल मटेरियल है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम रहेगा, अगर ब्रिटल मटेरियल है या नॉन होमोजीनियस मटेरियल है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रहेगा। मतलब मटेरियल कौन सा है उसके ऊपर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ये हो गया हम लोग का चौथा पॉइंट। पांचवा है रिलायबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट। ओके, मतलब ऐसे कुछ प्रोसेस इक्विपमेंट्स है जस्ट लाइक हम लोग बोलते हैं पावर स्टेशंस, NTPC, और समटाइम्स हम लोग देख सकते हैं कि कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स है, राइट। तो ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट में या पावर स्टेशंस में कंपोनेंट की रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो आपको रिलायबिलिटी ज्यादा चाहिए तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी हाई रखना है, ओके। मींस इफ यू वांट हायर रिलायबिलिटी यू हैव टू गो फॉर हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और कौन सी जगह पे हम लोग ऐसे करते हैं, जहां पे हम लोग बोलते हैं ना कि डिफेंस सॉरी डिफेंस इक्विपमेंट्स रहेंगे या कंटिन्यूअस प्रोसेस इक्विप जहां पे होता रहेगा, जैसे पावर स्टेशन है, ऐसे एप्लीकेशंस में या ऐसे इंडस्ट्रीज में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को हाई रिलायबिलिटी चाहिए होती है तो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हाई ही रखते हैं, उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। अगला वाला है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट वाला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट। मतलब कंपोनेंट की प्राइस, कीमत क्या होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर आप लोग ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखोगे, हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हाई रहेगा तो हम लोग को पता है उसका वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसके लिए ज्यादा जगह भी लगेगी, ज्यादा स्पेस भी लगेगी। तो इन सारी चीजों की वजह से हम लोग बोलते हैं कि कॉस्ट है मटेरियल का और कंपोनेंट का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिलेक्ट करते हैं तो हम लोग को तय करना है कि उसका वेट ज्यादा ना हो और उसकी कॉस्ट भी एक लिमिट से ज्यादा ना हो। तो ये चीजें हम लोग तय कर सकते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी और हमारी कॉस्ट इन्हें हम लोग को बैलेंस करना है, राइट। क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा। तो हम लोग को प्रॉपर बैलेंसिंग करना है, मतलब चीजें हम लोग को संभाल के लेनी है कि कॉस्ट, वेट, राइट, कॉस्ट, वेट और साइज का हम लोग को प्रॉपर से बैलेंस करना। ये हो गया छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट है टेस्टिंग ऑफ मशीन एलिमेंट। ओके, मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी मशीन कंपोनेंट का टेस्टिंग एक्चुअल फील्ड पे करते हो, ग्राउंड लेवल पे, फील्ड ट्रायल्स बोलते हैं हम लोग, अगर आप किसी कंपोनेंट का फील्ड ट्रायल कर रहे हो, राइट, तो आपने फील्ड पे ट्रायल किया है जहां पे ये कंपोनेंट यूज होने वाला है, ऑब्वियसली, ओके, तो उस चीजों में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम रखना। मींस हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं फील्ड ट्रायल, फील्ड ट्रायल मींस एक्चुअल जहां पे कंपोनेंट काम करने वाला है वहां पे लेके जाके मैं उसका ट्रायल लेता हूं। तो ऐसी चीजों में
या ऐसे टाइप के टेस्टिंग में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको कम रखना है। क्यों कम रखना है? क्योंकि आपने एक्चुअल फील्ड पे जाके उसका ट्रायल लिया है जहां पे कंपोनेंट काम करने वाले, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंपोनेंट का टेस्टिंग जो है फील्ड पे नहीं लिया, राइट, तो आपने उसको शायद सॉफ्टवेयर पे टेस्ट किया रहेगा। बहुत सारे टेस्टिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उसको आपने सिमुलेशन वगैरह करके उसका मतलब स्ट्रेस फॉर कैलकुलेट किया रहेगा, उसका डिफॉर्मेशन जैसे कि एनसीज वगैरह सॉफ्टवेयर से उसमें आपने किया, लेकिन उसका एक्चुअल फील्ड पे कुछ ट्रायल नहीं किया, आपने सॉफ्टवेयर यूज किए। तो ऐसे टाइम पे अगर हमने इसका एनालिसिस सिर्फ सॉफ्टवेयर पे किया है, मैंने एक्चुअल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके उसका फील्ड पे ट्रायल नहीं लिया हुआ है, तो जब भी मैंने सॉफ्टवेयर पे उसका ट्रायल या टेस्टिंग किया है, तो मैं क्या करता हूँ कि ऐसी जगह पे मैं उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा ज्यादा लेता हूँ कि जो भी मैंने किया है एक बंद रूम में किया है, मैंने मेरे सिस्टम पे किया है, सॉफ्टवेयर में किया। तो आप कभी भी कंपोनेंट का ट्रायल अगर सॉफ्टवेयर में कर रहे हो तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आप उसको फील्ड में ट्राई कर रहे हो, फील्ड पे उतार रहे हो, एक्चुअल जहाँ पे वो चलने वाला है, काम करने वाला है, वहां पे आपने उसका ट्रायल लिया है, तो वहां पे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम रखना है, क्योंकि आपको वहां पे एक्चुअल रीडिंग्स मिलेंगी, ठीक है। मतलब इफ यू आर टेकिंग अ फील्ड ट्रायल, फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी लो। इफ यू आर टेकिंग अ ट्रायल और इफ यू आर टेस्टिंग अ कंपोनेंट ऑन अ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर पे टेस्ट करें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको ज्यादा रखना है। ये हो गया पॉइंट नंबर 7, जिसमें हमने डिस्कस किया कि टेस्टिंग ऑफ मशीन एलिमेंट और उसके हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्विस कंडीशंस, मतलब कंपोनेंट कौन से एटमॉस्फेयर में वर्क करने वाला है, जैसे कि करोसिव एटमॉस्फेयर, हाई टेम्परेचर कंडीशंस, ठीक है। तो कभी कंपोनेंट हम लोग जो डिजाइन करेंगे और डिजाइन करने के बाद वो मैन्युफैक्चर होगा और हम लोग को पता है कि उसकी वर्किंग कंडीशन हम लोग बोलते हैं ना कि बेस्ट सूटेड नहीं होगी, दोज विल बी दिस एडवर्स वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे करोसिव टेम्परेचर, रस्टिंग होने के चांसेस ज्यादा है, या हाई टेम्परेचर मटेरियल मेल्ट होने के या सॉफ्ट होने के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर कंपोनेंट काम करने वाला है, या आपको पता है कि आपने एक्सवाइजेड समझो एक प्रोडक्ट है जो आपने डिजाइन किया, और डिजाइन करने के बाद आपको पता है कि उसका एप्लीकेशन जो है वो हाई टेम्परेचर्स में, हाई टेम्परेचर इसमें, जैसे कोई आईसी इंजन का कोई पार्ट या बॉयलर का कोई पार्ट, राइट, ट्यूब्स इन द बॉयलर, ऐसे कुछ रहेगा, तो आपको पता है उसका सर्विस कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर, इट मे बी सब्जेक्टेड टू करोजन। सो ऐसी चीजों में अगर उसकी सर्विस कंडीशन जो है अगर सीवियर एटमॉस्फेयर में रहेगी, ऑब्वियसली हम लोग को इस चीजों में ऑब्वियसली हम लोग को जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग को हायर रखना है। अगर उसकी वर्किंग कंडीशंस सीवियर है तो हम लोग को फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रखना है, हायर रखना है या ज्यादा रखना है, ठीक है। ये होगा डिपेंडिंग अपॉन दी सर्विस कंडीशन। और आखिरी वाला जो पार्ट है क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है कि आप कभी भी किसी कंपोनेंट पे वेरिएशंस कर रहे हो उसके डायमेंशंस में, और वो डायमेंशंस है जो वेरिएशंस है वो ज्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब डायमेंशंस में वेरिएशन ज्यादा नहीं है, या आप उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसी ऑटोमेटेड मशीन पर, तो आपको पता है ऑटोमेटेड मशीन है तो ज्यादा एरर के चांसेस है नहीं, तो उस चीज में और उस कंडीशन में आप उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम रखोगे, ठीक है ना। और जैसे कि कुछ रफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, जैसे कि कास्टिंग वगैरह, उससे आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो या मैन्युअली कुछ उसके मशीनिंग कर रहे हो, तो उस केसेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो कंपोनेंट का ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो हाई लेवल की रहेंगी, आप ऑटोमेटेड मशीन यूज कर रहे हो, ठीक है, ऑटोमेटेड मशीन मतलब बहुत कम चांसेस है एरर आने के, तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम रख सकते हो। अगर आपको पता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग मेथड है वो मैन्युअल है, राइट, और कुछ पार्ट्स हम लोग जैसे कास्टिंग से बनाते हैं, तो उस चीजों में फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग मेथड से प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग ध्यान में रखते हैं जब भी हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों हमने इस लेक्चर में देखा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या है, ब्रिटल मटेरियल के लिए है, उसकी जनरल डेफिनेशन देखी हमने, और हमने उसके 9 पॉइंट डिस्कस किए, जिसके बेस पे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिलेक्ट करते हैं, मतलब कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए,
ठीक है, थैंक यू।